हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुनने को मिल रहा है कि तुर्की ने हमें कोई धमकी वगैरह दिया है। अब पूरा मैटर क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आपने कभी सोचा था कि कश्मीर के बाद अब तुर्की भारत को पानी के नाम पर धमकी देगा? जी हां, अब एर्दोआन ने सीधा बयान देकर भारत को फ्रेंडली वार्निंग दे डाली है और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, बल्कि भारत को उकसाने से बचने जैसी भाषा भी इस्तेमाल की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की भी धीरे-धीरे पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है? और क्या मोदी सरकार अब तुर्की को भी उसी राह पर ले जाएगी जहां आज पाकिस्तान खड़ा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने पर मैं संतुष्टि व्यक्त करता हूं। हमने कश्मीर में आतंकी हमलों और भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमलों दोनों मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ समर्थन व्यक्त किया है और हम आगे किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई से बचने की सलाह देते हैं। सुनने में ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लगता है, लेकिन जब आप इसमें छुपे संकेतों को समझते हैं तो ये भारत के लिए एक सीधी धमकी है। एर्दोआन ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आगे कोई उकसाने वाली हरकत न की जाए। ये फ्रेंडली वार्निंग सीधी उसी देश के लिए है जिस पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। भारत और बात यहीं खत्म नहीं होती। एर्दोआन ने आगे ये भी कहा कि भारत पाक के बीच जो शांति बनी है उससे पानी के मुद्दे का हल निकालने में भी मदद मिलेगी। अब जरा रुकिए, पानी का मुद्दा यानी अब तुर्की भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इंडस वाटर ट्रीटी के विवाद में भी कूद पड़ा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंकवाद के बदले पानी बंद किया जाएगा। इसी के तहत भारत ने रावी और ब्यास जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ रोकने की प्रक्रिया शुरू की। इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू की बात उठाई और बगलिहार और किशनगंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज किया। पाकिस्तान ने इस पर लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाया है कि भारत उसका हक का पानी रोक रहा है और अब तुर्की उस शोर का स्पीकर बनकर सामने आया है। पहले तुर्की कश्मीर पर बयान देता था, अब वो पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ बोल रहा है। तुर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कश्मीर पर लगातार पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब वो भारत पाक विवादों में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और सबसे अहम कि तुर्की भारत को शांति बनाए रखने की नसीहत देने लगा है। यह सब दर्शाता है कि तुर्की की विदेश नीति अब साफ तौर पर भारत विरोधी एजेंडे की ओर झुकी हुई है। अब बात करते हैं असली मुद्दे कि क्या भारत तुर्की को भी पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है? उत्तर है बिल्कुल, और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। यूएनजिया में भारत ने एर्दोआन को जवाब दिया था जब उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया था। भारत ने तुर्की के हथियार सौदों और रक्षा समझौतों पर ब्रेक लगाया। तुर्की के खिलाफ राजनयिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया गया और कई उच्च स्तरीय बैठकें रद्द की गईं। अब जब तुर्की पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बयानबाजी करने लगा है, तो भारत कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक तीनों स्तरों पर तुर्की को घेर सकता है। जैसे मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचाया, जैसे भारत ने ओआईसी में पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज किया और जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का पर्याय बना दिया, ठीक वैसा ही हाल तुर्की का भी किया जा सकता है। भारत यूरोपीय देशों और ग्रीस जैसे तुर्की विरोधी राष्ट्रों से गठजोड़ कर सकता है। आर्मेनिया, इजराइल और साइप्रस जैसे देशों को भारत और मजबूती से साथ जोड़ सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की इस्लामी कट्टरपंथी छवि को उजागर किया जा सकता है। खैर, तुर्की अब सिर्फ एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं, बल्कि एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है और अगर वो पाकिस्तान की तरह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को भी पाकिस्तान जैसी नीति तुर्की के लिए अपनानी होगी। खुले मंच पर एक्सपोज करो, राजनयिक स्तर पर प्रेशर बनाओ और रक्षा आर्थिक मोर्चे पर उसके विकल्प तैयार करो। एर्दोआन की फ्रेंडली वार्निंग भारत के लिए चेतावनी है, लेकिन जवाब भी आएगा।
भारत कोई छोटा देश नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहे और चुप रह जाए। तुर्की को यह समझना होगा कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देगा तो उसका अंजाम भी इमरान खान जैसा ही होगा। और याद रखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति एक बात पर स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर इंटरफेरेंस। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। ये था पूरा मैटर। मतलब इस वीडियो के अंदर बताया गया तुर्की ने जो हमें एक तरीके से धमकी देने का कोशिश किया है ना, तो उसके काउंटर में हम तुर्की के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। वायदे में भाई ने जो जो भी बताया उसके साथ में सहमत हूँ, मगर दोस्तों मैं अपना राय भी इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ। देखिए, पहला बात तो तुर्की एक तुच्छा सा देश जिसका कोई औकात नहीं कि वो हमें धमकी दे, फिर भी वो हमें धमकी दे रहा है। तुर्की ना यही दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भारत से हम नहीं डरते, भारत जितना भी प्रभावशाली कंट्री क्यों ना हो। अब ये तो है तुर्की का सोच, और तुर्की का सोच तुर्की को मुबारक हो। मगर युद्ध तक तो ठीक था, मगर अभी तुर्की जो हमारे इंटरनल मैटर के ऊपर बातचीत करने का कोशिश कर रहा है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को लिख कर देता हूँ, तुर्की का भी ना बहुत ही पाकिस्तान के जैसा हालत होने का टाइम आ चुका है, और इत्तेफाक से भारत ने भी ना उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है बहुत ही तेजी से। और इसीलिए तुर्की बौखलाया हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट वगैरह धमकी वगैरह दे रहा है ना, इससे ना वो अपना अंदर का जो गुस्सा है, जो खींच है वो निकाल रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, करो, बढ़िया बात है। अब देखिए, हमने तो तुर्की को नहीं कहा था कि तुम आग में घी डालो, तुमने डाला, अब आग तो बढ़ने वाला है। भारत एक के बाद एक तुर्की के ऊपर ये जो फैसला ले रहा है ना, इससे तुर्की को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि भारत भी अब हमारा हालत पाकिस्तान के जैसा करने वाला है। तो वो उसके मुंह से गलती से बाय मिस्टेक ये सो थ्रेड वगैरह ये निकल जा रहा है। अब तो शुरुआत है, इसके बाद देखना तुर्की और भी बहुत सारा थ्रेड हमें देने वाला है। दोस्तों इंतजार करो, सिर्फ इंतजार करो, उससे हमें कोई भी, हमारा तो कुछ आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जैसा देश, उसने हमें परमाणु सॉरी आइटम बम बहुत धमकी दिया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ये तुर्की का भी हालत इसी तरह का होने वाला है, आज या फिर कल। जस्ट वेट एंड वॉच। दोस्तों तुर्की का ये जो बौखलाहट है ना, इसका और एक भी कारण है, शायद आप लोग वो मिस्टेक कर रहे हो, और वो पता है क्या है? तुर्किश ड्रोन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए ना, तो टॉप 10 जो ड्रोन है ना, उसके लिस्ट में तुर्की का भी ड्रोन है। और जिस तरीके से हमने तुर्की के ड्रोन को एक एक करके ठोका है ना, पूरे दुनिया में ना तुर्की अपना जो मुंह है वो दिखा नहीं पा रहा है। जो तुर्की कहता था हम ड्रोन के मामले में बहुत ही पावरफुल एक कंट्री है, हमारा ड्रोन बहुत अच्छा है, उसका ड्रोन का हालत हमने क्या कर रखा है। और रहा पानी का बात, तो तुर्की को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा वहाँ पे खाना पानी सही से चले, तो फिर शांत बैठ जाओ। ये मामला हमारा और पाकिस्तान का है, हम दोनों देश मिलकर इसको निपटा लेंगे। हम यूएसए को नहीं पूछते तो तुम किस खेत का छछुंदर हो भाई? अपना जो लिमिट है ना, उसको क्रॉस मत करो, हद में रहो। ठीक है, तुर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दोगन, सुन ले कान खोल कर, ठीक है, तुझे ही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो था मेरा है, आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। और भारत ने जो तुर्की के ऊपर स्टेप लिया है, इसके ऊपर तो डेफिनेटली बताना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।